हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हिंदी काव्यांजलि पवन दूतिका के कवि का नाम है अयोध्या सिंह अध्याय हरिऔध। इसमें कवि ने राधा की विरह वेदना का वर्णन किया है। राधा पवन को अपनी विरह वेदना के बारे में बताती है और उसे उल्हाना देती हुई कहती है कि तुम मेरी विरह वेदना को बढ़ा रही हो। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित पवन दूतिका के कुछ पद्यांशों की प्रसंग सहित व्याख्या के विषय में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय। और मैं अपना आज का पहला पद्यांश पढ़ रही हूँ। नाना चिंता सहित दिन को राधिका थी बिताती, आंखों को थी सजल रखती उन्मना थी बिताती। शोभा वाले जलद वपु की हो रही चातकी थी, उत्कंठा थी परम प्रबला वेदना वर्धिता थी। दोस्तों, इसमें जो कवि हैं उन्होंने बताया है कि राधिका किस प्रकार श्री कृष्ण की विरह में तड़फ रही है और वो हवा को बोल रही है, हवा को एक तरह से उल्हाना दे रही है। उसकी आंखों में आंसू लगातार बह रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम इसका संदर्भ प्रसंग अनुसार जानते हैं। ये जो अभी हमने पद्य भाष्य पढ़ा, यह है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित काव्यांजलि के महाकाव्य प्रिय प्रवास में पवन दूतिका शीर्षक से उद्धृत है। और इन पदों में श्री कृष्ण के वियोग से पीड़ित श्री राधिका का पवन से वार्तालाप वर्णित है। कैसे वर्णित है दोस्तों, वो हम आगे अपने और पद्यांश और उन सबकी व्याख्या के द्वारा जानेंगे। जो ये अभी हमने पंक्तियां पढ़ी, इसमें कवि श्री कृष्ण की विरह वेदना से दुखी राधा की मनोदशा का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि राधा चिंताओं से दुखी होकर अपने दिन बिता रही है, क्योंकि वो श्री कृष्ण के बिना रह रही हैं। इसलिए उनकी आंखों में हमेशा आंसू रहते हैं और वो खिन्न अवस्था में अपने दिनों को व्यतीत कर रही हैं। उनका जीवन इस समय उस चातकी के समान हो गया था जो शोभा युक्त बादलों को निहारती रहती है, अर्थात राधा रूपी चातकी के लिए श्री कृष्ण रूपी घनश्याम ही जीवन का आधार थे और वह हर पल उनके आने का मार्ग देख रही थी। इंतज़ार के उन पलों में उसकी श्री कृष्ण के आने की और उन्हें देखने की उत्सुकता और जो विरह वेदना है वो निरंतर बढ़ती जा रही है। दोस्तों, दूसरा पद्यांश पढ़ते हैं। बैठी खिन्ना यज्ञ दिवस वे, गेह में थी अकेली, आके आंसू युगल द्रग में थे, धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प संदग्ध की ले, प्रातः वाली सुपवन है इसी काल वातायनों से। श्री राधिका के आंखों से आंसू हैं वो लगातार बह रही हैं और सुबह के समय जो सुगंधित हवा बह रही है वो भी उन्हें अच्छी नहीं लग रही है। चलिए व्याख्या जानते हैं। एक दिन राधा खिन्न अवस्था में अपने घर में बैठी हुई हैं और उनकी दोनों आंखों में सिर्फ आंसू बह रहे हैं और उस धरती को ऐसा लग रहा है कि भिगो रहे हैं। उसी पल पुष्पों की सुगंध से आपूरित प्रातःकालीन पवित्र पवन ने वातायनों से घर में प्रवेश किया और चारों तरफ ऐसा लगा मानो फूलों की सुगंध बिखर गई है। प्रातःकालीन जो उस समय का मनोरम दृश्य होता है, इसमें कवि ने वो बताया। साथ ही साथ जो राधिका है उनकी विरह वेदना के बारे में भी बताया है। तीसरा पद्यांश। आके पूरा सदन उसने सौर भीला बनाया, चाहा सारा कलुष तन का राधिका के मिटाया। जो बूंदे सृगल दृग के पक्ष में विद्यमान, धीरे धीरे क्षिति पर उन्हें सभ्यता से गिराया। दोस्तों, व्याख्या है कि जब हवा आई, सुबह की प्रातःकालीन हवा, तो पूरे घर में ऐसा लगा जैसे फूलों की सुगंध महक गई हो और वो जो हवा थी सुगंधित महक ने राधिका के तन की सारी वेदना को हर लिया हो, ऐसा महसूस हुआ। उन्होंने कोशिश करी, वो जो हवा ने उसको शांत करने की, उनके आंसुओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन राधा की आंखों के कोनों में जो आंसू की बूंदें विद्यमान थी उसे शीतल पवन ने बड़े ही कोमलता के साथ धरती पर गिरा दिया। हवा बहकर आई और आंखों में जो आंसू बह रहे थे वो उसके वेग से धरती पर गिर गए। तो अपना आज का हम चौथा पद्यांश पढ़ते हैं। श्री राधिका को यह पवन की प्यार वाली क्रियाएं थोड़ी सी भी ना सुखद लग हुई, हो गई वैरनी सी, भीनी भीनी महक सिगरी, शांति उन्मूलती थी, पीड़ा देती परम चित्त को वायु की स्निग्धता थी। लेकिन
जो हवा थी वो अपनी तरफ से राधिका को खुश करने की, उनके आंसुओं को पूछने की कोशिश कर रही थी, लेकिन राधिका को उनकी ये क्रियाएं बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि वो तो इस समय श्री कृष्ण की विरह में तड़फ रही थी, बल्कि उन्हें ऐसा लग रहा था जो ये हवा ऐसी क्रियाएं कर रही हैं वो उनके लिए शत्रु जैसी बन गई थी, और उसकी जो भीनी भीनी सुगंध थी वो उसे दुख पहुंचा रही थी। पवन की कोमलता राधा के दुखी मन को और भी पीड़ा दे रही थी। कहने का भाव यह है कि पवन के व्यवहार ने भी राधा की विरह वेदना को और उद्दीप्त कर दिया था, शांत नहीं किया था। मतलब उनकी विरह वेदना का जो दुख था वो बढ़ ही रहा था। अगला पद्यांश, संतापों की विपुल वार्ता देख के दुखिता हो, धीरे धीरे सदुख उससे श्री राधिका यूं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। अब वो अपने दुखों को जब राधिका निरंतर बढ़ता हुआ देख रही है, उसे तो वो हवा भी ऐसा लग रहा है कि उसके दुख को बढ़ा रही है, तो वो अपने दुख सहित पवन से पूछती है, कहती है कि हे प्यारी पवन, तू मुझे इतना क्यों सता रही है, क्या तुझे भी कोई ऐसा दुख है, क्या तू भी समय की क्रूरता से मेरी तरह दुखी हो गई है, ऐसा वो हवा से पूछती है। अगला पद्यांश पढ़ते हैं, कालिंदी के वर पुलिन पे घूमती सिक्त होती, प्यारे प्यारे कुसुम चाय को चुमती गंध लेती, तू आती है वहन करती वारी के सीकरों को, हा पापिष्ठे फिर किस लिए ताप देती मुझे। अब राधिका पवन से हवा से कहती है कि तू तो यमुना के सुंदर तट पर रेतीले कणों को साथ लेकर घूमती है, और तू तो प्यारे प्यारे फूलों के गुच्छों को सूंघती है, उनकी गंध लेकर इधर उधर घूमती है, तू तो पानी की बूंदों को भी वहन करती है, और इस प्रकार तू सभी को शीतल करती है। यानी कि तेरे सुबह की जो प्रातः काल की जो हवा होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, और तू सभी को खुशियाँ देने वाली होती है, लेकिन हे पापी पवन, तू मुझे ही क्यों दुख दे रही है, मुझे ही क्यों तड़फा रही है। ऐसा राधिका हवा से कहती है प्रातः कालीन। क्यों होती है निष्ठुर इतना, क्यों बढ़ाती व्यथा है, तू है मेरी चिर परिचिता, तू मेरी प्रिया है, मेरी बातें सुन मत सता, छोड़ दे वामता अपनी को, पीड़ा खो के प्राणात जन की है बड़ा पुण्य होता। वो पवन से कहती है, हवा से कहती है कि तू तो बहुत निर्दयी हो गई है, और अपनी इस निर्दयीपन में तू मेरे दुखों को क्यों बढ़ा रही है। एक तरह से तू तो मेरी पुरानी परिचिता है। वो हवा से कहती है कि तू मेरी सहेली है, इसलिए हे प्यारी पवन मेरी बात सुन, मुझे मत सता, मेरे प्रति अपने इस विरोधी भाव को छोड़ दे। यानी कि राधा को अपने दुख में हवा का इस तरह से आना भी ऐसा लग रहा था कि वो उसकी शत्रु बन गई है। तुम तो जानती हो कि किसी दुखी जन की पीड़ा को हरना कितना पुण्य का काम होता है। यानी कि वो चाहती है कि हवा भी उसके पास इस समय ना आए, क्योंकि वो श्री कृष्ण की पीड़ा में बहुत तड़फ रही थी, उनकी विरह में। अर्थात हे पवन, तू मेरे कष्टों को सुनकर उन्हें दूर करने का प्रयास कर, इस प्रकार से मुझे व्यथित ना कर, मुझे दुखी ना कर। अगला पद्यांश, मेरे प्यारे नव जलद से कुंज से नेत्र वाले, जकी आए ना मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना। अब हवा से पवन से राधिका कहती है कि हे पवन, मेरे प्रियतम श्री कृष्ण नवीन मेघ के समान शोभा वाले हैं। इसमें श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया राधिका ने, और कमल के समान उनके सुंदर नेत्र हैं, और वो अभी तक मथुरा से लौट कर मेरे पास नहीं आए हैं, ना ही उन्होंने अपना कोई संदेशा मेरे लिए भेजा है। उधर उन्होंने कोई संदेशा मेरे लिए नहीं भेजा है, और इधर मैं उनके विरह में रो रो के पागल हो रही हूँ। तो हे पवन, तो सुन मेरी सारी दुख की कथा श्याम सुंदर श्री कृष्ण को जाकर सुना दे। तो दोस्तों, आज के 8 अपने पद्यांशों में हमने देखा कि राधिका किस प्रकार श्री कृष्ण की विरह में तड़फ रही है, और उसे प्रातः कालीन पवन भी अपनी शत्रु प्रतीत हो रही है। अंत में वो किस तरह से पवन से कहती है कि तू श्री कृष्ण से जाकर मेरी विरह वेदना के विषय में बता, या उनका कोई संदेशा लेकर आ। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हमने पवन दूतिका के 8 पद्यांशों की व्याख्या के विषय में जाना।
अगले अध्यायों में हम इसके और आगे के पद्यांशों की व्याख्या के विषय में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों, उनको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।